अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हम दो साइडें बना लेते हैं, कैश बुक और पासबुक। पासबुक को हम बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा अनएडजस्टेड बैलेंस। अनएडजस्टेड बैलेंस की अमाउंट जो भी कैश बुक और पासबुक में हमें दी जाएगी वो हम यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेट डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर आपको ट्रांजेक्शन में वो बताएगा कि लेट डिपॉजिट हुआ है तो आप उसकी अमाउंट बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर देते हैं। क्योंकि आपका ये लेट डिपॉजिट है, बैंक ने इसकी अमाउंट अपने पास ऐड नहीं किया, आपने तारीख निकलने के बाद किया है, तो आप उसकी अमाउंट यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद आप लेस करेंगे। अगर आपको ट्रांजेक्शन दे दी जाएगी बैंक सर्विस चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक या कलेक्टेड बाय बैंक, या आपको बोलेगा कलेक्शन चार्जेस सर्विस चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक, इस तरीके की आपको एंट्री देगा और उसकी अमाउंट आपको जो भी बताएगा तो आप उसको कैश बुक में से लेस कर देंगे। क्योंकि बैंक ने आपके पास से लेस कर दी है तो कैश बुक में भी आप उसको लेस कर देंगे। उसके बाद आपको अगर वो एंट्री देगा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर अगेंस्ट अकाउंट रिसेबल इनटू बैंक, आपने किसी से उधार वसूल करना था तो बैंक में डायरेक्ट रिसीव कर लिया है, अकाउंट रिसेबल डायरेक्ट रिसीव कर लिया है तो बैंक में अमाउंट आ चुकी है, तो आप अपने कैश बुक में उसकी अमाउंट ऐड कर लेंगे। उसके बाद नंबर 4, आपको अगर ट्रांजेक्शन में वो बोलेगा आउटस्टैंडिंग अनप्रेजेंटेड चेक या अनपेड चेक, तीनों में से कोई भी आपको नाम लिखा हुआ देगा और उसकी अमाउंट जो है आपको ट्रांजेक्शन में दे देगा, तो आपको उसकी अमाउंट लेस करनी होगी बैंक स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको लेस करनी होगी डिसओनर चेक या अकाउंट रिसेबल की अगर ट्रांजेक्शन देगा तो आप उसको लेस कर देते हैं कैश बुक के अंदर से, ठीक है। और उसके बाद आपने लेस करनी होती है टैक्स चार्जेस, मार्कअप चार्जेस, विद होल्डिंग चार्जेस। ये जो है बैंक आपके लेस कर चुका है बैंक के अंदर से, तो आप अपने कैश बुक में से भी उसको लेस कर देंगे। उसके बाद आपके पास ट्रांजेक्शन में आ सकता है ऐड अनक्लियर्ड चेक। अनक्लियर्ड चेक की जब भी वो आपका अमाउंट देगा ट्रांजेक्शन के अंदर, अनक्लियर्ड चेक को आप हमेशा ऐड कर देंगे बैंक स्टेटमेंट के अंदर। क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हुए तो बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे नहीं बढ़ाए, लेकिन जैसे ही क्लियर होंगे तो वो आपके अकाउंट में पैसे बढ़ा देगा, इसलिए आप उसको बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद है ऐड प्रॉफिट गिवन बाय बैंक और डिविडेंड इनकम। प्रॉफिट आपको बैंक देता है, कुछ भी आप उसमें कारोबार कर रहे हैं बैंक के थ्रू, या आपने कोई शेयर्स वगैरह उसके में रखे हुए हैं, या कंपनी के थ्रू आप कारोबार कर रहे हैं, डिविडेंड इनकम, तो आपकी वो ऐड हो जाती है बैंक अकाउंट के अंदर। तो आपने अपने पास अभी तक ऐड नहीं की, आप यहाँ पे उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं एक चीज़ और समझा दूँ, यहाँ पे जो आपको बैलेंस देता है इस तरीके से बैलेंस देता है, तो ये आपकी जो भी अमाउंट आती है इन दोनों को आप ऐड करते हैं और यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख देते हैं। और ये वाली यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ तो आप यही वाली अमाउंट जो ऊपर वाली अमाउंट है वही आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ ये वाली जो लेस कर रहे हैं अमाउंट ट्रांजेक्शन की, तो इसमें से ये वाली जो अमाउंट है ऊपर वाली, उसमें से आप नीचे वाली अमाउंट लेस करके यहाँ पे उसकी अमाउंट लिखेंगे, ठीक है, नीचे। और ये वाली अमाउंट जो है यहाँ कुछ नहीं हुआ तो ये वाली अमाउंट आप बिल्कुल इसी तरीके से नीचे उतार देंगे। इसी तरीके से फिर जब आप ऐड करेंगे और लेस करेंगे, इसी तरीके से आप हर बार करते रहेंगे। इन दोनों को ऐड करा आपने और यहाँ पे उसकी अमाउंट बिल्कुल उसी तरीके से लिख दी। यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे आपने वही अमाउंट ऊपर वाली यहाँ सेम टू सेम लिख दी। उसके बाद आपने यहाँ जब लेस करा तो ये वाली ऊपर वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट आपने लेस करी, उसमें से जो बची वो आपने यहाँ लिख दी। इसी तरीके से यहाँ पे आपने ये वाली अमाउंट एज इट इज़ लिख दी। जब आपके लेस हुए कैश बुक में से तो आपने लेस करा उसको और वो वाली अमाउंट आपने यहाँ लिख दी। और ये वाली अमाउंट यहाँ पे कुछ नहीं हुआ बैंक साइड पे, तो बैंक साइड की अमाउंट आपने ऐसे ही लिख दी। इसी तरीके से जब टैक्स चार्ज हुए तो टैक्स चार्जेस आपने यहाँ पे लेस कर दिए, इसमें से पर वाली अमाउंट में से लेस करने के बाद आपकी जो अमाउंट बची वो यहाँ लिख दी और ये वाली अमाउंट एज इट इज़ आपने यहाँ उतार दी। उसके बाद जब आपने अनक्लियर चेक की अमाउंट ऐड करनी है तो इन दोनों को ऊपर वाली और नीचे वाली अमाउंट को ऐड करने के बाद आप उन दोनों को यहाँ अमाउंट लिख देंगे। और ये वाली अमाउंट जो है यहाँ कुछ नहीं हुआ था, यहाँ पे आप एज इट इज़ उसकी अमाउंट लिख रहे हैं। उसके बाद जब आप ऐड करेंगे प्रॉफिट गिवन बाय बैंक और डिविडेंड, इसके आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपने उसकी दोनों की अमाउंट ऐड करने के बाद लिख दी और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पे आपने उसकी अमाउंट ऐसे ही लिख दी।
अब आपके पास एक और एंट्री आ सकती है, नोट्स पेबल, अकाउंट पेबल, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। अच्छा, नोट्स आपको पे करने थे या अकाउंट पेबल उधार आपको देना था और आपको इंश्योरेंस के पैसे देने थे, तो बैंक ने वो डायरेक्ट पे कर दिए हैं, बैंक ने अपने पास से लेस कर दिए हैं, आप अपने पास कैश बुक में लेस कर लेंगे। और लेस करने के बाद उसी तरीके से आप जैसे पहले कर रहे थे, यहाँ पे आप उसकी अमाउंट लिख देंगे और ऊपर वाली बैंक में कुछ नहीं हुआ तो ये वाली एज इट इज़ अमाउंट आप ऐसी की ऐसी नीचे उतार देंगे। उसके बाद ऐड करेंगे नोट्स रिसेबल, अकाउंट रिसेबल या जो भी रिसेबल होगा, जितने भी रिसेबल होते हैं वो आप देख लेंगे। रिसेबल की अमाउंट आपके बैंक ने रिसीव कर ली है तो आप अपने कैश बुक में भी उसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद आप लेस करेंगे विड्रॉ। अगर आपने ड्राइंग करी है, ड्राइंग की एंट्री वो आपको देगा और अमाउंट बता देगा, तो आप उसको लेस करेंगे कैश बुक में से, क्योंकि आपने बैंक में से पैसे निकाल लिए हैं और अपने पास से भी आपको लेस करने हैं। उसके बाद आपने लेट डिपॉजिट नोट रिकॉर्डेड बाय बैंक, आपने डिपॉजिट कर दिया है या लेट डिपॉजिट हुआ है तो आप उसको बैंक ने ऐड नहीं किया अपने पास, तो बैंक के उसमें स्टेटमेंट में आप उसको अमाउंट को ऐड कर दें। और उसके बाद आपके पास आएगी एंट्री, अगर एनी एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस या ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस या कोई भी एक्सपेंस आपको देगा क्वेश्चन के अंदर, तो वो बैंक ने पे करे होंगे, अपने पास से आप कैश में से लेस कर देंगे, कैश बुक में से, क्योंकि बैंक ने वो लेस कर दिए हैं अपने पास से। ठीक है। आगे देखते हैं, लेस एलसी मार्जिन और एलसी डॉक्यूमेंट रिटायरमेंट। आपको लेस करने होंगे जब भी एलसी मार्जिन या एलसी डॉक्यूमेंट रिटायरमेंट, इसका नाम याद कर लें, एलसी मार्जिन या एलसी डॉक्यूमेंट रिटायरमेंट के नाम से आपको नाम देगा, तो उसकी अमाउंट आपकी जो भी देगा उसको आपको लेस करना होगा कैश बुक के अंदर। उसके बाद आप उसी तरीके से इन दोनों को, ऊपर वाली अमाउंट में से नीचे वाली अमाउंट को लेस करने के बाद यहाँ पे बाकी अमाउंट लिख देंगे, और ये वाली अमाउंट जहाँ यहाँ कुछ नहीं हुआ ट्रांजैक्शन, तो आप उसकी अमाउंट ऊपर वाली एज इट इज़ नीचे उतार रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपकी बच्चा लास्ट एंट्री, अगर आपसे उस तरीके से पूछ सकता है कि ऐड एक्सिस एलसी मार्जिन, जो भी एक्सिस ज़्यादा एलसी मार्जिन आपसे डिडक्ट हो गया है तो वो आप दोबारा से ऐड कर देंगे, क्योंकि आपने पहले लेस कर दिया था। जो एलसी मार्जिन होता है वो लेस होता है, लेकिन एक्सिस एलसी मार्जिन अगर ज़्यादा एक्सिस मार्जिन आपके ऊपर लगा दिया है तो वो कैश बुक में आप वापसी करें, क्योंकि बैंक भी वो आपके वापसी करेगा, ऐड कर देगा यहाँ पे, तो आपको भी करना होगी अपनी कैश बुक के अंदर। ठीक है। इस तरीके से ये आपका आ जाएगा एडजस्टेड बैलेंस। जब आप बैंक वाली साइड और कैश, बैंक स्टेटमेंट की साइड को और कैश बुक की साइड को जब आप टोटल करते हैं, जो भी आपका टोटल यहाँ पे आता है एंड के अंदर, ये वाली अमाउंट जो आएगी और ये वाली अमाउंट जो आएगी आपकी टोटल करने के बाद, टोटल आप करते हुए ही आ रहे हैं वैसे तो आपकी एंड में जो आपकी अमाउंट आएगी वो सेम होना लाजमी है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो गया है, उसको आप दोबारा सोल्व कर लें। तो इस तरीके से हमने ये समझा है, और आगे हम इसका जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं बैंक रिकन्सिलिएशन के अंदर। जितने भी एरर्स आते हैं उसकी हम एंट्रीज़ अलग से आगे वाली वीडियो में समझेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए, ख़ास तौर पे एरर्स की जो वीडियो आएगी वो बहुत अहम होगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।